अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है इची स्किन के ऊपर जो है ख़ारिश का होना। बहुत कॉमन कंडीशन है, लाइफ में तकरीबन हर शख्स जो है उसने एक दो मरतबा तो लाजमी इसको एक्सपीरियंस किया होता है। लाइफ के किसी ना किसी हिस्से के अंदर जो है उसको कभी ना कभी ख़ारिश लाजमी होती है। अब वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से ये ख़ारिश होती है स्किन के ऊपर। अब ज़्यादातर जो है इसके अंदर ज़्यादा लोगों के अंदर ये उस वक्त होती है जब उनकी जल्द जो है वो खुश्क हो जाए, बहुत ज़्यादा खुश्क हो, खुश्की की वजह से ये ख़ारिश हो रही होती है। अब ये जो है अनकम्फर्टेबल कंडीशन होती है, इरिटेटिंग सेंसेशन पाई जाती है स्किन के ऊपर। अब ये है इसका दूसरा नाम जो है इसको प्रूराइटिस भी कहते हैं। अब ये जो है डिपेंड कर रही होती है कि अगर हम जल्द देखें किसी भी पर्सन्स की, वो डिपेंड कर रही होती है कि वहाँ पे ख़ारिश कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। अगर तो स्किन के ऊपर जो है किसी भी हिस्से के ऊपर ख़ारिश कम है तो जब हम स्किन का वो हिस्सा देखते हैं तो वो नॉर्मल हमें नज़र आता है। लेकिन अगर ख़ारिश जो है ना बहुत ज़्यादा है, बार बार हो रही है, सवेयर है, तो उसको ख्वाहिश होती है ख़ारिश करने की, स्क्रैच करने की। तो स्क्रैच की वजह से, ख़ारिश करने की वजह से वो स्किन का वो हिस्सा जो है वहाँ पे वो रफ़ हो जाता है, ऊपर से स्किन नॉर्मल नहीं होती। अगर जो है कुछ लोगों के अंदर काफ़ी देर तक रहे, बार बार वो ख़ारिश करते रहें, तो एक वक्त ये आता है कि स्किन उतर जाती है ऊपर से, उस एरिए से खून आना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। अब उसके साथ अगर हम देखें तो नॉर्मल जो है वहाँ पे स्किन जो है नॉर्मल ही होगी, फिर या फिर रफ़ हो सकती है, ब्लिस्टर्स वगैरह, दाने वगैरह उसके ऊपर बने हो सकते हैं, बम्प्स की कंडीशन होगी कि जो है ना वो स्किन का जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया, वो स्किन से ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, उसकी जो लेवल होता है वो स्किन के बराबर नहीं होगा और सुर्ख होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो है इसका बता दिए है कि बेसिकली ये क्यों होती है। एक तो इसके अंदर है ड्राई स्किन है, ऐसे लोग ख़ास तौर पे जो ज़्यादा देर तक एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं उन लोगों के अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सेकंड वन कुछ आ जाती हैं इंटरनल डिजीज, स्किन की डिजीज़ आ जाती हैं। एक तो ये ड्राई स्किन के अलावा जो है जिस तरह एक्जिमा की कंडीशन है, चंबल हो गई है, स्किन के ऊपर जो है वो फोड़े बनते हैं, या कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कुछ केमिकल्स हैं, साबुन वगैरह हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ को बॉडी स्प्रे से जो है एलर्जी होती है। तो जब ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी स्किन के ऊपर वहाँ पे ख़ारिश शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ इंटरनल डिजीज़ आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं। उन बीमारियों के साथ ये स्किन के ऊपर ख़ारिश जो है ये साथ पाई जाती है। ख़ास तौर पे इसके अंदर अगर हम देखें तो जिगर की बीमारियाँ आ जाती हैं, गुर्दे की बीमारियाँ आ जाती हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के अंदर जो है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ब्लड की कमी हो गई, उसमें भी ये कंडीशन पाई जाती है। और फिर उसके बाद नर्व्स के डिसऑर्डर हैं कि हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी कुछ डिजीज़ हैं तो उसके साथ भी ये पाई जाती है। इसी तरह जिन लोगों के अंदर शुगर होती है तो अक्सर उनमें देखने में मिलता है कि वो आके कंप्लेंट करते हैं कि हमें जो है वो ख़ारिश हो रही है। नर्व डैमेज हो जाए उसकी वजह से भी हो सकती है। ये कुछ ड्रग्स हैं कि मेडिसिन ऐसी यूज़ कर रहे हों, तो मेडिसिन जब यूज़ करते हैं तो उनसे भी उनके जो स्किन के ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, कुछ फ़ीमेल जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी जाके कंप्लेंट कर रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ हैं, उसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, उनमें जो है इचिंग की कंडीशन होगी, जिस स्किन के ऊपर ख़ारिश होती है। अब इसमें होता क्या है अगर हम देखें तो जिस तरह पहले बताया है, तो एक तो स्किन जो है ना वो ड्राई होगी, बिल्कुल खुश्क होगी। सेकंड वन वहाँ पे क्या होगा, ख़ारिश हो रही होती है। वहाँ पे जो है बार बार ख़ारिश करने की वजह से स्किन का जो है स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल नहीं होगा।
ब्लीडिंग हो रही होगी। उसके साथ ही जो है स्किन के ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं, स्किन वहाँ से उतरना शुरू हो जाती है। अब ये है किस तरह से हम ख़ारिश से बच सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेडिसन है होम्योपैथी के अंदर, अगर वो जो है सिम्टम्स की बेस पे उसकी कंडीशन के मुताबिक जो है अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो सकते हैं। तो उसमें जो है ना हमारे पास फर्स्ट जो है वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसन है जिसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो है जहाँ पे ख़ारिश हो रही होती है वहाँ पे उसको जलन फील होती है, और वो जो एरिया होता है मॉइस्ट होता है, वहाँ पे जो है नमी होता है, वो एरिया जो है नमदार होगा, नमी पाई जाती है, और दर्द होता है उस जगह पे। जैसे ही उस जगह को टच करते हैं तो टच करने से उसका दर्द जो है वो बढ़ जाए, तो उसमें जो हम रेस्टॉक्स देते हैं। सल्फ़र आ जाती है। फिर सेकंड जो है दूसरी मेडिसिन हमारे पास ख़ारिश की हो, ख़ास तौर पे इसकी जो ख़ारिश होती है जैसे ही वो गर्म कमरे के अंदर जाए उस वक्त इसकी ख़ारिश बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे ये रात को बिस्तर के अंदर जाता है, अक्सर आके बता रहे होते हैं कि जो है जैसे ही हम लेटते हैं बिस्तर के अंदर, रज़ाई के अंदर, आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो जैसे ही हमारी बॉडी गर्म होती है ख़ारिश जो है ना वो बढ़ जाती है, तो उसमें हम सल्फ़र देते हैं। और इसी तरह नहाने चला गया, बॉडी के ऊपर अफेक्टेड एरिया के ऊपर जहाँ पे ख़ारिश थी वहाँ पे पानी लग गया, उसकी वजह से ख़ारिश बढ़ जाए, तो उसमें भी हम ये मेडिसिन जो है ना वो सल्फ़र देते हैं। आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम का पेशेंट जो है इसकी जो स्किन के अंदर जो इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, स्किन खुश्क होगी और ड्राइनेस होती है, इसके अंदर जो इचिंग जो होती है वो बेटर होती है, बेहतर होती है हीट से। गर्म कमरे के अंदर चला गया, कोई गर्म चीज़ ऊपर स्किन के ऊपर उस एरिया के ऊपर रख दी तो वो उसको बेटर फील होता है। हॉट पैड रख दिए। इसका जो पेशेंट होता है नर्वस होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसमें, रेस्टलेसनेस की कंडीशन, बेचैनी होती है। कार्बोवेज है, इसमें भी इरेक्शन ड्राई होती है, पूरी बॉडी के ऊपर होगी ख़ारिश की, ख़ासतौर पे बाजू और टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही ये कपड़े चेंज करने लगता है, चेंज करने के लिए कपड़े उतारता है, तो उस वक्त जो है इसकी ख़ारिश बढ़ जाती है। कास्टिकम है, कास्टिकम के अंदर हम देखते हैं तो इसके जो है ऐसे लोग जिनका फेस जो है ना वो येलोइश होता है, येलो कलर का, ख़ारिश होगी स्किन के ऊपर। उसके साथ जो इसके और सिम्टम हमें मिलते हैं, इनवॉलंटरी यूरिनेशन होती है कि जब इसको खांसी आती है, स्नीजिंग करता है या चल फिर रहा हो, तो उस वक्त जो है ना इसका यूरिन जो है ना पास हो जाता है। हेपर सल्फ है, इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो है स्किन के ऊपर दाने बने हुए होते हैं जिसके अंदर पस मौजूद होती है, और उसके साथ जो है ये सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर से, ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा। लोबीलिया है, इसमें जो है पूरी बॉडी के ऊपर जो है ख़ारिश होती है और उसके साथ ही प्रिकिंग सेंसेशन इसमें पाई जाती है। लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम के ऊपर भी स्किन के ऊपर इरेक्शन होती है, वहाँ पे सुपरेशन होगी, पस बनी हुई होती है, दाने बने होंगे उसमें से पस आ रही होती है। उसके साथ ही वहाँ पे स्किन के ऊपर उस जगह पे कट्स होते हैं जो कि डीपली अंदर तक जा रहे होते हैं। ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है इसको, ख़ास तौर पे जैसे ही सूरज निकलता है, गर्मी जिस तरह बढ़ती जाती है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो गर्मी की वजह से इसकी जो ईचिंग बहुत सवेयर हो जाती है, शदीद हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सोराइनम आ जाती है। सोराइनम के अंदर हम देखते हैं तो हमारी जो कोहनी है और हमारी कलाई है, यहाँ पे जो बैंड्स बने होते हैं, तो इन जगहों के ऊपर जो है ना अगर इरेप्शन मौजूद हो तो उन केसेस के अंदर जो है हम ये सोराइनम देते हैं। इसका पेशेंट जो है सर्दी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है इसकी। और दूसरा जो है इसके बॉडी से जो है स्मेल आ रही होती है, पसीना जब भी आता है तो पसीने में से भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आ रही होती है। तो ये इसके अंदर कुछ मेडिसन है जो कि हम यूज़ कराते हैं, और भी मेडिसन है जो कि यूज़ कराई जाती है।